जिस तस्वीर के सामने मैं खड़ी हूँ वो बाबू कुंवर सिंह की तस्वीर है। इस तस्वीर को आप एकदम ध्यान से और मन से देखिए। क्या लगता है आपको? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह हमारे देश के लिए और जो जान दिए हैं और 80 साल की उम्र में जो किए हैं वो इतनी पीढ़ियों तक हम याद करेंगे। और इसी को देखने हम आज जगदीशपुर में आए हैं और इनकी किला में प्रवेश कर रहे हैं। इनकी किला में इनसे संबंधित कुछ यादें, कैसे लड़े, किस अस्त्र शस्त्र का इन्होंने प्रयोग किया, क्या किए, किस तरह से क्या खाए, कहाँ रहे, कैसे कैसे इनकी पूरी जीवन अपने देश के लिए कुर्बान हुई और देश के लिए आगे बढ़ते चले गए। सबसे पहले मैं आपको इनकी तलवार दिखाती हूँ। काल ये मध्यकाल, जगदीशपुर मध्यकाल, और ये जो तलवार बना हुआ है ये लोहे का है। ये देखिए इनकी तलवार की माप 3 फीट 3 फीट मतलब लगभग 4 फीट है। इनकी तलवार की पूरी माप लगभग 4 फीट है। 4 फीट की तलवार इतना वेटेड लेकर और बाबू वीर कुंवर सिंह 80, सबसे सोचने वाली बात है कि 80 साल की उम्र में क्या बात, क्या जज्बा रहा होगा। अब मैं आती हूँ इनकी कुछ ऐसी तस्वीर जो हम लोगों ने शायद कभी देखा ही न हो। ये तस्वीर प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के नेतृत्वकर्ता का है। इनमें कौन कौन क्या क्या लड़े। बाबू वीर कुंवर सिंह तो थे ही, साथ में मंगल पांडे, बहादुर नाना साहिब, रानी अवंती बाई, नाहर सिंह, वीर नारायण सिंह, ऐसे कितनी स्वतंत्रता सेनानी थे जो इस युद्ध में स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे वीर कुंवर सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर हाथ चले, कदम से कदम साथ चलकर और इस स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़े। वीर कुंवर सिंह की एक और खूबी थी, इनका ढाल भी था और इनके पास एक अलंकृत तलवार भी थी जिसका ये हमेशा यूज करते थे। ये भी और लोहा और पीतल का बना था और इसकी भी माप 2 फीट 7 इंच की थी और इनका जो ढाल था इसका माप 12 इंच था। और मतलब इसको देख के ही लगता है कि उस जमाने में हम लोगों की जो हम आज़ादी पाए हैं और जिस धरती पे, जगदीशपुर की जिस धरती पे है, ये उन्हीं की यादें हमको यहाँ लेके आती है। आइए मैं आपको एक और चीज़, उनकी महावत तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ये महावत लेके भी वीर कुंवर सिंह चला करते थे। अलंकृत अंकुश जिसे कहते हैं, ये भी लोहा या हाथी दांत का बना हुआ था। इसकी माप 14.5 इंच है। 14.5 इंच की इनकी महावत है। और साथ में हैंड रेस्ट जो लोहे का होता है, जो हाथ पे ऐसे लगा लेते हैं जब योद्धा जब युद्ध करता है तो हाथ पे लगा लेते, इनकी भी माप 2.5 इंच थी। ये सारा अस्त्र शस्त्र वीर कुंवर सिंह लेके चला करते थे। और इनकी एक और आपको मैं चीज़ दिखाती हूँ, ढाल, और इनके पास ढाल और तलवार थे, वे भी लोहे का बना हुआ था और इसकी लंबाई लगभग 3 फीट और 2 इंच की थी। और जिनका जो ढाल था ये लोहे का बना हुआ था और ये लगभग 16.5 इंच का बना हुआ था। वीर कुंवर सिंह इन सारे अस्त्र शस्त्रों का उपयोग अपने अनुसार किया करते थे। वे सोचते थे कि अगर अंग्रेजों की गुलामी को हमको हटाना है तो हमें तो इस तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब आते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह के कुछ प्रमुख सहयोगी जो शिलालेखों में मिलता है, जो इनकी यादें दिलाती है। ये कचहरी, जगदीशपुर आरा का जो कचहरी है, ये कचहरी बाबू वीर कुंवर सिंह का संग्रहालय, ये हम लोगों को अब इतिहास में और इन संग्रहालय में बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर जहाँ है उनके संग्रहालय में देखना मिलेगा। और इसको मैं चाहूँगी कि हर कोई बड़े उत्साह से आए और देखे। बाबू वीर कुंवर सिंह के जो प्रमुख सहयोगी थे, अमर सिंह थे, हरिकिशन सिंह थे, निशान सिंह थे, रंदल नंद सिंह थे, शेख गुलाम याहिया थे। बहुत सारे नाम आपको इस संग्रहालय में देखने मिल जाएंगे जिसे आप पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनको सोचेंगे, उनको समझेंगे। ये जो टिप्पणी की गई है कि कुंवर सिंह के सहयोगी थे जिन्होंने 1857 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसके अलावा बेगम हजरत महल और नवाब गुरजिस कदर ने आजमगढ़ का मालिकाना हक प्रदान कर कुंवर सिंह को कंपनी की फौज के खिलाफ एक बड़ा युद्ध लड़ने का मौका दिया था। ये एक अपने आप में काबिले तारीफ है
कि सिर्फ मेरा ही जिला नहीं, आरा जिला ही नहीं, और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की शक्ति, उनके प्रदर्शन, उनकी सार्वभौमिकता, उनकी जो तेज थी और उनकी जो लड़ने की बुद्धि थी, उसको लेकर देश के हर कोने कोने के लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और ये इस मैप से हम देखते हैं कि इंडियन स्टेट ड्यूरिंग रिवॉल्ट 1847, क्या हमारा स्टेट कैसा था, हमारा क्या था। और बाबू वीर कुंवर सिंह की सबसे प्रिय चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बाबू वीर कुंवर सिंह की ध्वज। इसी ध्वज को लेकर बाबू वीर कुंवर सिंह अपनी इस स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़े और उस मंजिल तक पहुँचे जहाँ लोगों को जागरूक किया, जहाँ लोगों को बताया कि ये देश सिर्फ एक लोगों के चलने से नहीं, ये पूरी फौज जब तक नहीं आएगी तब तक मेरा देश आज़ाद नहीं हो पाएगा। आइए मैं इनकी एक और पुरानी तस्वीर से आपको रूबरू कराती हूँ। बाबू वीर कुंवर सिंह 1966 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डाक टिकट है ये, जिसपे बाबू वीर कुंवर सिंह की तस्वीर लगी हुई है। इस तस्वीर को देखकर जब भी याद आती है तो इस डाक टिकट को हम लोग देखते हैं और सर्च कर लेते हैं और जानना चाहते हैं। तभी इसी जागरूकता को लेकर मैं जगदीशपुर आई हूँ और बाबू वीर कुंवर सिंह की कुछ यादें को ताज़ा करती हूँ उनकी संग्रहालय में। आप लोगों को भी मैं बताना चाहती हूँ कि जमींदार की वेशभूषा में वीर कुंवर सिंह कैसे लगते थे। ये थे बाबू वीर कुंवर सिंह। इनकी तस्वीर ही इनकी तेज वो बताता है कि क्या थे बाबू वीर कुंवर सिंह। ये कुछ घटनाक्रम है जो संग्रहालय में लगा हुआ है। इतिहासकारों द्वारा इसको कहीं कहीं से जुटाया गया है और उनके जीवन वृत्त और प्रमुख घटनाक्रम को बताया गया है कि 1 जुलाई 1857 में क्या किए थे वीर कुंवर सिंह। हथरस और इंदौर में बगावत, लखनऊ रेजिडेंसी की बागी सैनिकों द्वारा घेराव, दानापुर के सिपाहियों से जबरदस्त चर्चा, ये वीर कुंवर सिंह की एक लड़ाई की पहल थी। 1 जुलाई 1857, 3 जुलाई 1800, इस तरह से कई डेटेड है, कई तारीखें हैं जिसमें बाबू वीर कुंवर सिंह। 12 अप्रैल 1858 की मैं बात करूं तो अंग्रेज सरकार द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह को जीवित सैनिक चौकी में सुपुर्द करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का इनाम तक रखा गया था कि इनाम दिए जाने का फरमान जारी किया गया था। और 23 अप्रैल 1858 की मैं बात करती हूँ, बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में अंग्रेज सेना और उसके सेनापति ली ग्रांट की करारी हार हुई थी। इतिहास में यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस दिन हम लोग वीर कुंवर सिंह की जयंती को भी मनाते हैं। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में ही उनकी मृत्यु हुई थी। ये सारा घटनाक्रम बताता है। अंग्रेजी अखबार फ्रेंड्स ऑफ इंडिया में इस बात का उल्लेख है कि वीर कुंवर सिंह के न रहने से अब शाहाबाद का इलाका शांत रहेगा। लेकिन क्या वीर कुंवर सिंह कभी मरे? नहीं। आज भी स्वाधीनता के बीते हुए हम लोग को स्वतंत्र हुए तो न जाने कई वर्ष हो गए, लेकिन वीर कुंवर सिंह आरा की इस धरती में, और आरा ही क्यों, पूरे भारत की इस धरती में आज भी जीवित है। अगर किसी को वीरता की मोटिवेशन और वीरता क्या होता है और कैसे लड़ी जाती है किसी से लड़ाई, कैसे अपने आप को अच्छा रखते हुए लड़ाई लड़ी जाती है, ये वीर कुंवर सिंह से अच्छा कोई नहीं। बाबू वीर कुंवर सिंह की सेना की तस्वीर आप देखिए, कैसे कलापी, कानपुर, बांदा, रीवा, नागौद, घोरवाल, रामगढ़, अकबरपुर, रावट्सगंज, सासाराम, नोखा, जगदीशपुर, इधर आरा जिला और उधर बलिया, शिवपुर घाट, यही शिवपुर घाट है, यही बलिया, उधर पूरा यूपी का आजमगढ़, औतरलिया, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, ये सारे वीर कुंवर सिंह के लड़ने की रणनीति के क्रम में इनके अभियान मार्ग थे। बलिया घाट तो आप जानते ही हो, शिवपुर घाट से तो सब कोई परिचित होगा, क्योंकि यहाँ पे वीर कुंवर सिंह हमेशा घाट शिव जी की पूजा करने आते थे और इन घाटों का हमेशा ही दर्शन करते थे। बलिया जो मेरे भोजपुर जिला और यूपी को जोड़ता है, उनका एक मुख्य मार्ग था जहाँ से वीर कुंवर सिंह अपनी युद्ध की रणनीति बनाते थे। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ती हूँ। ये तो मैं आपको बताई कि वीर कुंवर सिंह कैसे उनका रूपवे था, क्या था स्वतंत्रता की लड़ाई में, क्या थी योगदान और किस रूट मैप के चलते वो चलते थे, क्या रणनीति अपनाते युद्ध के लिए। रणनीति में अस्त्र शस्त्र की तो आवश्यकता पड़ती ही है, तो फरसा था, वध हेतु विशेष औजार था, कैसे किसी का वध करना उसका औजार था, ये भी लोहे के बने हुए थे, ये भी 6 फीट 6.5 फीट कुछ इंच की बनी हुई थी।
और कटार था वीर कुंवर सिंह का, जो भी लोहे का बना, ये 24 इंच के कटार थे। इस कटार को देखने से एक मन में बहुत ज़्यादा उत्साह, और ये लगता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह इस धरती पे फिर ऐसे योद्धा और ऐसे अच्छे महान कुछ योद्धा और भी जन्म लेते तो शायद हम लोगों को इतने दिन अंग्रेजों की गुलामी नहीं सहनी पड़ती। देर ही सही 1857 से ही हम लोगों ने वीर कुंवर सिंह की युद्ध की रणनीति, उनके अस्त्र शस्त्र और बहुत सी चीज़ों को देखें। अब मैं ऐसी जगह आने वाली हूँ जहाँ वीर कुंवर सिंह की कुछ अद्भुत तस्वीर देखने मिलेगी, और उस अद्भुत तस्वीर देख के आप भी कहेंगे कि इतनी बड़ी तलवार, इतना बड़ा घोड़ा और इतनी लंबी लंबी मूंछ, आखिर बाबू वीर कुंवर सिंह की ऐसी क्या मांसपेशियों में ताकत थी कि इतनी बड़ी तस्वीर, इतनी बड़ी जो इनकी क्या बोल सकते हैं, भुजाओं में इतनी बड़ी बल, इनकी मूंछों को तो देखिए, इनको ये कैसे, मतलब इनकी पर्सनालिटी, इनकी आभा, जो एक पूरे मतलब बलवान व्यक्ति जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था, किताबों में देखा है कि भीम इतने बड़े योद्धा थे। मैं अपनी ही धरती, अपनी भोजपुर की धरती, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं उस जिले में पैदा नहीं हूँ जहाँ के मेरे वीर कुंवर सिंह थे, और मैं इनकी कुछ ऐसी ही तस्वीरों से आपको मैं आज रूबरू कराऊंगी। ये पहली तस्वीर, इनकी मूंछ, इनकी मतलब इनकी आवाज़ देखिए, क्या लगता है आपको? आप इमेजिन करके देखिए कि वीर कुंवर सिंह की उनकी शक्ति अद्भुत अद्भुत थी, अविस्मरणीय हम लोगों के लिए। जब भी देखती हूँ तो इनकी आँख, मैं इस फोटो से मैं आपको बताना चाहूँगी इनकी आँखों, अभी तो मैं इनकी मूंछ के बारे में बताती, इनकी आँख की आभा को देखिए, इनकी आँख की चमक को देखिए। इस तस्वीर सारी बातें बयां करती है कि जो अद्भुत व्यक्ति होते हैं, उनकी व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, उनकी आभा भी और लोगों से अलग होती है, और ये सारी चीज़ें बाबू वीर कुंवर सिंह को और उससे अलग करता है। और तभी तो हम लोगों को उस कदम दर कदम हम लोगों को वहाँ लेके पहुँचे जहाँ मन में एक आभा जगा, एक मन में उत्साह जगा कि अब हम लोगों को भी गुलामी खत्म करके स्वतंत्रता की ओर बढ़ना है। ये देखिए वीर कुंवर सिंह की इस तस्वीर को देखिए, कैसे घोड़ों और नगारों और रथों के बीच बाबू वीर कुंवर सिंह कैसे लग रहे हैं। ये मेरे लिए ही, मैं ही इसको देखकर बहुत उत्साहित हो रही हूँ, और मेरे लिए भी, और ये भी कि इनके और मेरे लिए भी ये उत्साह भरा क्षण लग रहा है। मैं उस क्षण को, ऐसा इनकी तस्वीर को देख के मैं उस क्षण में अपने आप को जब ले जाती हूँ तो लगता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह को मैं आज जी रही हूँ। अब मैं आपको बाबू वीर कुंवर सिंह की ऐसी तस्वीर से रूबरू कराऊंगी कि आपको भी देख के मन, ये देखिए बाबू वीर कुंवर सिंह कैसे अपने तलवार से एक अंग्रेज की छाती को बेंध रहे हैं, और देखिए इनकी आवाज़, देखिए इनकी तेज, इनकी घोर, पहले तो इनके अश्व को देखिए, अश्व पे मानो बैठे विराजमान बाबू वीर कुंवर सिंह और अंग्रेज को अपने पैरों तले दबाते हुए। इससे मन तो हर्षित होता ही है, और लगता है या बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसे ही नहीं, बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों को धूल चटाने में कामयाब थे। और इसी क्रम में मैं आगे फिर बढ़ती हूँ। बाबू वीर कुंवर सिंह की यह तस्वीर तो मुझे उनके जमाने की याद दिलाती है। ये जब एक शक्तिशाली युवा, उस वक्त में भी जब मेरा देश गुलाम था, जब मुझे पता नहीं था कि मुझे, उन लोगों को उस समय पता नहीं था कि करना क्या है, लेकिन इनकी मुझे, इनकी आँख, इनकी पहनावा, इनका ड्रेसअप स्टाइल और इनकी चाल ढाल तो मानो एक अद्भुत रोमांच पैदा करता है हम लोगों को। ये तस्वीर मुझे बहुत ही प्रेरित करती है बाबू वीर कुंवर सिंह की यादों को, उनके किए हुए कार्यों को, स्वतंत्रता और अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए कार्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद ही मैं पहले तो जगदीशपुर में आई तो लगा कि मैं वहाँ जा रही हूँ, जिसे जो मैं बचपन से अपने इतिहास में, अपने हिस्ट्री में पढ़ा करती थी। कुछ इस तस्वीर को लेकर मैं और आगे चलती हूँ। ये तस्वीर बाबू वीर कुंवर सिंह सिर्फ एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं थे। बाबू वीर कुंवर सिंह
दिग्गज और दृढ़ स्तंभ की तरह है भारतीय इतिहास के। सभी इतिहास की किताब पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा योद्धा होने के लिए सिर्फ आपके बाजुओं में बल ही नहीं होना चाहिए, उनके लिए आपको ज्ञान और अपनी रुचि की एक चौमुखी विकास होता है जिससे। और ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाई कि एक गहन अध्ययन की मुद्रा में, और ये देखिए रिलैक्स मोड जिसे कहते हैं। कभी कभी ये खुश भी होते थे और जब अपने राजमहल में होते थे तो अपने लिए और अपने